और देखिए, सीडीएस अनिल चौहान ने एक बयान दिया जिसके बाद एक साथ 3 देशों में खलबली मच गई। सबसे ज्यादा मिर्ची लगी पड़ोसी देश पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, चीन के सिवाय हमारा दुनिया में कोई नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर सीडीएस अनिल चौहान ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान और चाइनीज चीखें मारने लगा। देखिए आप रिपोर्ट। चाइना और इंडिया के दरमियान शुरुआत से ही काफ़ी फसाद चलता रहा है और पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती का ये एक मुंह बोलता सबूत है। चाइना फायदा उठा रहा है, ये डेड डिप्लोमेसी है, ये कोई अलायंस नहीं है। चाइना की वजह से ही पाकिस्तान है, चाइना की सपोर्ट है पाकिस्तान को। हम यही चाहेंगे कि चाइना जैसे हमारे साथ शुरू से था ऐसे ही रहे। जानते हैं पाकिस्तान का ये चाइनीज प्रेम क्यों चीखे मार रहा है? जानते हैं क्यों पाकिस्तान चीन का दुलारा हुए जा रहा है? क्या पता है कि चीन और पाकिस्तान की ट्यूनिंग में बांग्लादेश भी एंट्री मार रहा है? दरअसल सीडीएस अनिल चौहान ने जब से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ट्रायंगल बनने का दावा किया है, तब से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, मानो उसकी कोई बड़ी साजिश एक्सपोज हो गई है। सीडीएस अनिल चौहान अपने बयान में 5 बड़ी बातें कहते हैं। नंबर 1, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ट्रायंगल भारत के लिए बड़ा खतरा है। नंबर 2, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने चीनी सैन्य गुलामी कबूल कर ली है। और नंबर 3, भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 4, कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान भारत के सामने टिक ही नहीं सकता। और नंबर 5, नई युद्ध नीति से 24 घंटे युद्ध का खतरा बना हुआ है। इंडिया भी समझता है कि ये सारे के सारे गरीब मुल्क हैं, इसका चाइना फायदा उठा रहा है, ये डेड डिप्लोमेसी है, ये कोई अलायंस नहीं है। बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली इफ इंडिया विल अंडरमाइन करेगा इसको तो दैट विल नॉट बी गुड। पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बात बताऊं, वन मस्ट नॉट इग्नोर, इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, ना किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा वो एक चैलेंज है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा सीडीएस अनिल चौहान के बयान को भले ही जिस तरह से लें, मगर उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया है कि चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को सैन्य गुलाम बना चुका है। पाकिस्तान को 70 से 80% हथियार चीन दे रहा है, जबकि बांग्लादेश के साथ भी उसने 9 समझौते करके भारत पर दबाव बनाने की साजिश की है। पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती का ये एक मुंह बोलता सबूत है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, जिस तरीके से डिफेंस के मुआहिदे होते चले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये खटक रही है पूरी दुनिया को कि आखिर चीन जो है पाकिस्तान के साथ इतनी टेक्नोलॉजी शेयर क्यों कर रहे हैं, इतने डिफेंस के मुआहिदे क्यों कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक चीन के लिए भी अच्छी खबर है। पाकिस्तान है उसको Z10ME जो है वो चाइना की जानिब से देखकर चाइना ने ये बात साबित कर दी कि इस खित्ते के अंदर अगर उसका कोई खैर ख्वाह है तो वो चाइना है। उसने एक बार फिर से दोस्ती का जो हक है वो अदा कर दिया है। सही दोस्ती का हक तो तब अदा किया जाएगा जब पाकिस्तान को J-35 से लैस किया जाएगा, लेकिन उसके हवाले से लगता यह है कि हमारी गवर्नमेंट अभी कंफ्यूज है या फिर किसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है। दरअसल डोकलाम, गलवान और लेह में भारत के हाथों पिटने के बाद चीन एक बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि हिंद के आगे उसकी नहीं चलने वाली है। चीन की लाख कोशिशों के बावजूद भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का स्टैंड लाउड एंड क्लियर है। इसीलिए चीन भारत से उलझने के बजाय पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी प्रॉक्सी बना रहा है, उन्हें फंड और हथियार मुहैया करा रहा है ताकि भारत इनके साथ हमेशा उलझा रहे और आर्थिक तौर पर पिछड़ जाए। चाइना तो हमारा दोस्त है ही नहीं। अच्छा, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है, समझाएं ना कैसे ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि चाइनीज हमारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते।
दूसरी बात ये कि आप इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया के और चाइना के कोलैबोरेशन की बात कर रही हैं, तो वो तो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा, आपकी जब भी जंग हुई पाकिस्तान की, हमेशा जब भी इंडिया के साथ जंग हुई तो चाइना, ये इंडिया ही दावे करता रहा कि चाइनीज़ जो है वो चाइना का एटम बम यूज़ किया जा रहा है हमारी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चाइना। असल में इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं। ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। ठीक है, इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया है। ठीक है, और मीडिया इसलिए इसको ऑन स्क्रीन इसलिए नहीं लेके आता क्योंकि हम उनसे चंदा लेते हैं, हम उनके आगे बोल नहीं सकते। ठीक है, हम अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं उनके तो गुलाम हैं ही, मगर सबसे बड़े गुलाम हम इनके हैं। मतलब सीडीएस अनिल चौहान ने जो बात कही उसे पाकिस्तानी भी मानते हैं, मगर उनकी मजबूरी है चीन की गुलामी करना, क्योंकि हुक्मरानों ने उन्हें किसी काबिल छोड़ा ही नहीं है। जहां तक इस ट्रायंगल में चीन का सवाल है तो जंग के 14 सिद्धांतों में से पहला ही सिद्धांत जज्बा है, जो चाइनीज के पास है ही नहीं, और बिना उसके कोई भी मुल्क, कोई भी सैनिक जंग नहीं लड़ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।